अब इस तेज़ गर्मी में बाहर के टेम्परेचर का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर ठंडे ठंडे मज़ेदार शरबत बनाकर ना सिर्फ आप दिलो दिमाग को ताज़ा कर सकते हैं, बल्कि बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही मज़ेदार शरबत की रेसिपी, जिसे पियेंगे ना पीते ही रह जाएंगे। तो इस शरबत को बनाने के लिए कुछ तैयारी तो आपको रात में ही करनी पड़ेगी। मेरे पास है 2 टेबलस्पून के करीब गूंद कतीरा। किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा, गूंद कतीरा में पानी डालें 1 से 1.5 कप के बराबर और कवर लगाकर पूरी रात के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। ये नेचुरल पेन किलर है, जोड़ों पट्टों के दर्द में काम आता है और बॉडी को कूल रखता है। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी तुखम बिलंगा का। ये भी आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा। तो तुखम बिलंगा की तासीर ठंडी रहती है। गर्मियों में दूध या शरबत के लिए इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो 2 टेबलस्पून पानी में भिगो दें और इसे भी एक साइड पर रख दें। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर चीनी। अच्छा, चीनी को आप लोगों ने हल्का सा कढ़ाई के पेंदे में फैला देना है। चीनी को हमने कैरामलाइज़ करना है, मेल्ट करना है। मिक्स करते रहें। जैसे ही चीनी का कलर शहद की तरह हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाएगा ना, तो बस यही वो स्टेज है कि हम इसमें डालेंगे दूध। चीनी को अगर ज़्यादा कलर दे देंगे तो शरबत का जायका कड़वा आएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करें और चीनी को दूध में मिक्स कर लें। चीनी मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, मज़ीद दूध इसमें ऐड करें। तो टोटल मैंने 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। तो जैसे जैसे दूध गर्म होगा, चीनी खुद ब खुद ही दूध में मेल्ट हो जाएगी। शरबत को खुशबूदार बनाने के लिए मैं छोटी इलायची का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 से 4 खोल कर डाल दें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है वनीला कस्टर्ड पाउडर 3 टेबलस्पून के करीब। पानी में या दूध में घोल लें और इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर लें। चलते हैं रबड़ी दूध की तरफ, जिसमें चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है और 1 से 2 अच्छा सा बॉयल भी आ चुका है। बस इसमें आप कस्टर्ड डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते रहें। हल्का सा दूध गाढ़ा होगा ना, मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लें ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। अब इस मज़ेदार से रबड़ी दूध को रूम टेम्परेचर पे आने दें। रबड़ी दूध में ऐड करेंगे ढेर सारी बर्फ़, भीगा हुआ तुखम मिलेंगा और ये देखें जी, गूंद कतीरा कुछ इस शक्ल में आ चुका है। माशाल्लाह से फूल कर डबल ट्रिपल हो चुका है। तो 2 से 3 टेबलस्पून गूंद कतीरा शरबत में ऐड करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और आप ज़रा इस रबड़ी दूध की लुक तो चेक करें। लग रहा है ना एकदम बाजार वाला रबड़ी दूध। पिस्ते बादाम से इसे गार्निश करें और ठंडा ठार सर्व करें, पीकर दिल खुश हो जाएगा।